सुप्रभात छात्रों। कल हम रस जो है रस के बारे में चर्चा करते करते यानी अलंकार, छंद और भाषा महाकाव्य के जो तत्व है उसके बारे में हम देख रहे थे। और छंद जो है, छंदों के बारे में भी कई विद्वानों ने कहा था कि यानी एक सर्ग में एक ही छंद होना चाहिए, ऐसा कई लोगों ने कहा है। तो ऐसे जो है छंद हो या रस हो उसके बारे में यानी हर एक विद्वान ने अपने अपने दृष्टि से विचार व्यक्त करने का प्रयत्न कर दिया है। संस्कृत के अनेक आचार्यों ने महाकाव्य में अलंकार योजना को महत्व दिया है। यानी संस्कृत के जो विद्वान हैं उन्होंने यानी महाकाव्य में यानी जो है अलंकार योजना जो है उसके लिए यानी महत्व दे दिया है। भाषा की दृष्टि से संस्कृत विद्वान महाकाव्य के लिए शिष्ट नागर भाषा का प्रयोग होना मानते हैं। यानी भाषा जो है उसकी शिष्ट नागर होनी चाहिए और उसमें ग्राम्य शब्दों का प्रयोग न हो। यानी क्योंकि यह महाकाव्य है, महाकाव्य अनंत काल तक चलता रहता है, इसी कारण उसकी भाषा जो है वह शिष्ट भाषा होनी चाहिए और उसमें ग्राम्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा यानी लोगों ने कहा है। संस्कृत हो या हिंदी के कई विद्वान हैं उन्होंने भी इसी तरह कहा है कि ग्राम्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अगला जो तत्व है वर्णन। महाकाव्य में विशिष्ट विविधता और यथार्थता के लिए अनेक स्थानों का यानी यहाँ यानी महाकाव्य जो है यह महत्व होता है, उसका उद्देश्य महत्व होता है। इसी कारण इसमें विविधता और यथार्थता के लिए अनेक प्रकार के वर्णन आवश्यक माने गए हैं। यानी इसमें वर्णन जो होते हैं आवश्यक है, जैसे जीवन के सभी दृश्य प्रसंग उसमें से प्रकृति के अनेक रूपों में भी दिखाई देने चाहिए। इन सब का एक सामाजिक मूल्य और महत्व होता है जिससे संस्कृति का चित्रण महाकाव्य में होता है। यानी ऋतुओं का वर्णन होता है, पहाड़ों का वर्णन होता है, तो उस देश की संस्कृति का चित्रण वहीं पे हो जाता है या उसमें महाकाव्य में उसका होता है। विवाह, पुत्र जन्म, विरह, मिलन, युद्ध, शिकार, बाल दरबार आदि का भी यानी उसमें चित्रण होना चाहिए। साथ ही साथ नगर वर्णन, समुद्र वर्णन, संध्या रजनी वर्णन, ऋतु वर्णन आदि का भी चित्रण होना अनिवार्य माना है। इसके साथ साथ महाकाव्य के आरंभ में ईशस्तवन, ईशजन प्रशंसा होनी अनिवार्य मानी गई है। जैसे हम देखते हैं अगला छठा जो तत्व है वह है नामकरण। नामकरण यानी जैसे हम देखते हैं कथा, वस्तु और उद्देश्य। जिस कथा का प्रारंभ हो चुका है उसका अंत निश्चित होता है, यानी वो समाप्त निश्चित होता है। जब उद्देश्य के सिवा लिखना भी यानी गैर कानूनी यानी वो निषिद्ध लगता है। जब हम एक विषय पर लिखने के लिए बैठ जाते हैं तो उसकी कथा वस्तु निश्चित हो चुकी होती है। तो नामकरण तो यहाँ कहा गया है कि नामकरण उस महाकाव्य का करते हैं, तो नामकरण भी एक विशिष्ट होना चाहिए। उसके बारे में पाठक के मन में, सुनने वाले के मन में, श्रोता के मन में एक आकर्षण पैदा होना चाहिए, उत्सुकता निर्माण होनी चाहिए। अरे यहाँ क्या है, इस खंडकाव्य में, इस महाकाव्य में क्या लिखा हुआ है। भारतीय आचार्यों ने सर्ग के नामकरण की आवश्यकता जैसी बताई है वैसे ही महाकाव्य के नामकरण को भी महत्व का स्थान दिया है। महाकाव्य का नामकरण कवि या नायक या कथा तत्व के आधार पर होता है, जिससे नायक, कवि या मुख्य घटना का ज्ञान होता है। नामकरण से ही पाठकों के मन में आरंभ से ही अनुकूल मत निर्माण हो जाते हैं जो महाकाव्य पढ़ने पर जागृत होते हैं। यानी जब पाठक जो पढ़ने वाला पाठक है वो उसे पढ़ लेता है, उसका नाम ही पढ़ता है, तो उसके मन में एक कोई विचार निर्माण हो जाता है। जैसे हम कहते हैं उपन्यास हम पढ़ने लगे हैं, जैसे हम देखते हैं गोदान लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का,
तो उसमें क्या होगा, या जैसे यशपाल का देशद्रोही लेंगे या दादा कॉमरेड लेंगे, पार्टी कॉमरेड लेंगे, तो उसमें क्या है, राजनीति का चित्रण है। गोदान है यानी गोदान यानी गायों का दान, जैसे भारतीय परंपरा का चित्रण उसमें होता है। तो ऐसे जो है यानी जो उसमें यानी उसमें बहुत अर्थ छिपा हुआ होता है। तो उसे नामकरण के बारे में चर्चा करते हैं। महाकाव्य पढ़ने पर जागृत होते हैं। महाकाव्य के अंत में इष्ट देवता का नाम, महाकाव्य के रचना का भेद, मंगल वाक्य आदि आवश्यक होता है। महाकाव्य जैसे हम लिखते हैं तब उसी समय यानी उसका नामकरण एक विशेष यानी संस्कार माना जाता है कि उसका नाम निश्चित करना पड़ता है कि उसका नाम क्या रखे। तो इसीलिए यानी जो विविध विद्वानों के मत है वह यहाँ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उद्देश्य जो है, भारतीयों ने महाकाव्य का उद्देश्य चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति यानी प्राप्ति मानी है। यानी चतुर्वर्ग कौन से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें से यानी सभी का यानी सम्मिलन हो या न हो लेकिन होना चाहिए। चतुर्वर्ग फलायुक्तम, इनकी प्राप्ति महाकाव्य का उद्देश्य होना चाहिए। यानी इसमें धर्म का भी चित्रण होना चाहिए, अर्थ भी प्राप्त होना चाहिए, काम का भी चित्रण होना चाहिए और अंत में मोक्ष यानी जो है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी काव्य का जो प्रयोजन है, प्रयोजन में भी यही उद्देश्य यानी बात कही गई है कि यानी काव्य लिखने वाले का उद्देश्य यानी जो चतुर्वर्ण नहीं, तो जैसे हम देखते हैं चतुर्वर्ग यानी वर्ण जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका चित्रण होना अनिवार्य मानते हैं। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त आदर्श होता है, वो परोपकार के लिए जीवन व्यतीत करता है। यानी महाकाव्य का नायक जो है वह यानी धीरोदात्त होता है, वह अपना जीवन समाज के उद्धार के लिए समर्पित कर देता है। जैसे हम कौन सा भी महाकाव्य ले लीजिए, उसका नायक जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में कोई सोचता नहीं है, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है तो यानी नायक जो होते हैं वह एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है, यह व्यक्ति असाधारण होता है। इसी कारण उनके जन्म का धरती पर जो जन्म लेते हैं उनका मूल उद्देश्य अलग ही होता है। इसी कारण वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्रिय रहते हैं, वे अपने बारे में कभी सोचते नहीं हैं और वे दूसरों के लिए परोपकार के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अंत में नायक विजयी होता है, जिसमें वह इहलोक में अर्थ काम की प्राप्ति करते हुए धर्म की स्थापना करते हैं। यानी अंत में यानी नायक और प्रतिनायक, यहाँ भी प्रतिनायक की आवश्यकता होती ही है। प्रतिनायक यानी उसके कार्य में बाधा डालने का काम कर देता है, लेकिन नायक जो होता है उस समस्या का समाधान ढूंढते हुए आगे ही निकल जाता है, वो कहीं भी रुकता नहीं है। इसी कारण वह यानी प्रतिनायक के साथ संघर्ष करते हुए अपने उद्देश्य तक पहुंच जाता है और नायक अंत में विजयी होता हुआ हमें दिखाई देता है और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी रामायण जो है तो उसमें यानी अंत में यानी श्री राम जो है मोक्ष प्राप्ति करते हुए दिखाई देते हैं, नदी में जाते हैं और वही सभी यानी समर्पित हो जाते हैं और फिर यानी क्या है वो वैकुंठवासी अपने मूल स्थान पर चले जाते, इष्ट जो उनका उद्देश्य जो है वो प्राप्त कर देते हैं, मोक्ष प्राप्ति कर देते हैं। ऐसे जो उनका उद्देश्य जो है उद्देश्य सफल हो जाता है। संस्कृत आचार्यों के साथ साथ आधुनिक हिंदी साहित्य के समीक्षकों ने भी महाकाव्य के रचनाकारों के महाकाव्य के बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं।
ये संस्कृत विद्वानों ने जो अपने महाकाव्य के बारे में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, उनके 7 तत्व माने हैं। उसी तरह यानी आधुनिक कवि जो है या आधुनिक साहित्यकार है, आधुनिक आलोचक है, उन्होंने भी अपनी अपनी दृष्टि से यानी साहित्य के जो तत्व है तो उसके या महाकाव्य के जो तत्व है उसके बारे में विचार व्यक्त कर दिए हैं। इसमें सबसे पहले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, वे कहते हैं इनके अनुसार इतिवृत्त, वस्तु, व्यापार, वर्णन, भाव, व्यंजना और संवाद ये 4 महत्वपूर्ण तत्व महाकाव्य में पाए जाते हैं। वे कहते हैं ये 7 तत्व तो है, लेकिन इसमें क्या है, वस्तु व्यापार होना चाहिए, इतिवृत्त होना चाहिए और इसके साथ संवाद के 4 महत्वपूर्ण तत्व महाकाव्य में माने जाते हैं। दूसरे जो है आचार्य श्याम सुंदर दास है, वे कहते हैं महाकाव्य में महत उद्देश्य, उदात्त आशय, संस्कृति का चित्रण और संघर्ष का होना आवश्यक मानते हैं। यानी महत उद्देश्य के सिवाय यानी उसकी कथा वस्तु ही तैयार नहीं होती है। बिना उद्देश्य के कोई भी कुछ भी काम नहीं होता है। मनुष्य का जन्म ही उद्देश्य ही नहीं होता, उसके साथ कोई न कोई उद्देश्य होता ही है। इसी कारण डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि यानी महाकाव्य में महत उद्देश्य होना चाहिए, उदात्त आशय होना चाहिए और संस्कृति का चित्रण उसमें अनिवार्य माना गया है। और उसके साथ साथ वे कहते हैं संघर्ष का होना आवश्यक है, क्योंकि संघर्ष के सिवा मनुष्य की उन्नति या मनुष्य का दिमाग काम नहीं कर देता है। जहाँ समस्या है वहाँ उसका समाधान निश्चित मिल जाता है। समस्या ही निर्माण नहीं होती तो यानी समाधान ढूंढने के लिए मनुष्य कभी भी प्रयत्नशील नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं पृथ्वी गतिशील है, सूरज के सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है। अगर एक ही सूरज ही रहते 24 घंटे यानी उसके लिए दिन की गिनती करने की आवश्यकता ही नहीं, तो मनुष्य का चरितार्थ कैसे चलता, मनुष्य कब सोता, कब जागता, कब खेती पे काम कर देता, तो यह जो है तो यह दिनक्रम ही समाप्त हो जाता। लेकिन इसीलिए यानी जो पृथ्वी यानी गतिशील है, तो जैसे हम मानते हैं दिन के 24 घंटे माने तो 8 घंटे अंधेरा होता है, 12 घंटे अंधेरा होता है और 12 घंटे यानी सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है। इसी समय जब तक सूर्य का प्रकाश होता है तब तक हम काम कर देते हैं और रात में सो जाते हैं, क्योंकि शरीर को विश्राम की आवश्यकता है। कल हमें काम करना है तो आज को हमें शरीर को थोड़ा विश्राम देना ही चाहिए। तो ऐसे जो है वे कहते हैं कि यानी उसका महाकाव्य का संघर्ष का होना आवश्यक है। संघर्ष यानी क्या है, यही सूरज और चंद्रमा के दिनक्रम है, यानी सूर्योदय के बाद सूर्यास्त, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय, ये तो होता ही रहता है। इसमें हम कोई भी रुकावट डालने की कोशिश कर देते हैं तब क्या है, यानी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, इसमें हलचल कोलाहल शुरू हो जाता है। प्रकृति का संतुलन न बिगड़े इसीलिए यह दिनक्रम हमारा होता ही रहता है। तो ऐसे यानी आचार्य श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। इसके बाद जो है आधुनिक काल के जो आलोचक है नगेंद्र ने कहा है उदात्त कथानक, उदात्त कार्य, उद्देश्य, उदात्त चरित्र, उदात्त शैली ये 4 आवश्यक और अपरिहार्य तत्व मानते हैं। यानी जैसे वे मानते हैं उदात्त कथानक उसमें आ गया, उद्देश्य आ गया, चरित्र आ गया और शैली आ गया। तो यहाँ जो 4 तत्व उसमें दिखाई देते हैं, तो यानी उदात्त शब्द का उन्होंने प्रयोग कर दिया है। जैसे हम देखते हैं तो काव्य की परिभाषा बनाते समय भी कई लोगों ने उदात्त ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया। तो उदात्त कौन से और अनुदात्त कौन से, इसका फर्क करना बहुत कठिन होता है। तो ऐसे जो है यहाँ उन्होंने उदात्त कथानक कहा, उदात्त शैली कहा, उदात्त चरित्र कहा और उदात्त आशय भी कहा है उन्होंने। और उसमें यानी अपरिहार्य तत्व मानते हैं
यानी ये होने ही आवश्यक है, उसके सिवा यह महाकाव्य कहने लायक हो ही नहीं सकता, ऐसे कहते हैं। डॉक्टर गुलाब राव कहते हैं, जातीय जीवन तथा महाकाव्य के नायक के कार्य की महानता पर बल देते हैं, है ना। जातीय जीवन तथा महाकाव्य के नायक के कार्य की महानता पर बल देते हैं, यानी गुलाब राव कहते हैं कि यानी वह व्यक्ति जो नायक है कौन से जाति का है। जैसे हिंदुस्तान में हम देखते हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था है, तो उसमें से कौन से जाति का, यहाँ तो पहले उन्होंने महाकाव्य के बारे में जो कहा है तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो उच्च कुल का होना चाहिए। उच्च कुल का यानी जैसे वे मानते हैं कि वह यानी ब्राह्मण कुल का होना चाहिए, क्षत्रिय कुल का होना चाहिए, वैश्य कुल का होना चाहिए, यानी उच्च कुल का उनका नायक होना चाहिए। तो यह उच्च कुल का तो यानी जातीय जीवन तथा महाकाव्य के नायक के कार्य की महानता पर बल देते हैं। वह व्यक्ति जो है वह चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या वैश्य हो, उसका चरित्र किस तरह का है, चरित्र के आधार पर उसका विवेचन यहाँ यानी डॉक्टर गुलाब राय जी ने कर दिया है। और अंतिम जो विद्वान है वह है डॉक्टर गोविंद राम शर्मा। वे कहते हैं, महाकाव्य की परिभाषा करते हुए वे कहते हैं, महाकाव्य एक ऐसी छंदोबद्ध प्रकथनात्मक रचना है, यानी एक छंद के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा छंद आ जाता है, तो वह एक क्या है, प्रकथनात्मक एक रचना है जिसमें विषय की व्यापकता और नायक की महानता के साथ साथ कथा वस्तु की एक सूत्रता छलकता हुआ रस प्रवाह, वर्णन की विशुद्धता, उदात्त शैली, जीवन का यथासाध्य सर्वांगीण चित्रण और जातीय भावनाओं तथा संस्कृति की सुंदर अभिव्यक्ति हो। हर एक ने जैसे हम देखते रामचंद्र शुक्ल हो, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र हो या जैसे गुलाब राय हो, उन्होंने अपने अलग अलग तत्व चित्रित कर दिए हैं। तो उसी तरह उन्होंने यानी गोविंद राम शर्मा जी ने सभी को अपने यहाँ समाहित करने का प्रयत्न कर दिया है। तो वे कहते हैं कि व्यापकता, विषय की व्यापकता हो, नायक की महानता के साथ साथ कथा वस्तु की एक सूत्रता, छलकता हुआ रस प्रवाह, वर्णन की विशुद्धता, यानी छलकता हुआ रस प्रवाह है यानी बहता हुआ रस प्रवाह, ऐसा कहा है, कहीं रुकावट निर्माण करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसे वे कहते हैं। जातीय भावनाओं तथा संस्कृति की सुंदर अभिव्यक्ति हो, उसमें सभी जो जातीय व्यवस्था जो है तो उन सभी का चित्रण उसमें होना चाहिए। यानी हिंदी के आलोचकों के साथ साथ आधुनिक हिंदी में महाकाव्य निर्माण करने वाले श्री हरिओम प्रसाद, कवि दिनकर आदि ने भी महाकाव्य के स्वरूप में चर्चा की है। यानी आधुनिक काव्य में भी हरिओम जी ने महाकाव्य लिखे, प्रसाद जी ने कवि लिखे, दिनकर जी ने लिखे, तो उस पर उन्होंने महाकाव्य के बारे में अपनी स्वतंत्र राय रखने की कोशिश की है। तो ऐसे जो हम देखते हैं तो महाकाव्य के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं। और उसके बाद यानी महाकाव्य के भारतीयों की दृष्टि से महाकाव्य के तत्व, और वह तत्व है 7 तत्व है, कथानक है, फिर उसका नायक है, रस है, अलंकार है, वर्णन है, नामकरण, उद्देश्य। और उसके साथ साथ हिंदी के कई जो विद्वान हैं जैसे श्याम सुंदर दास है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, गोविंद शर्मा और गुलाब राय जी ने अपनी अपनी दृष्टि से उसके यानी आलोचना करने का प्रयत्न कर दिया है, यानी अपनी राय रखने का प्रयत्न कर दिया है। तो ऐसे महाकाव्य के बारे में यानी उसकी जो विशेषता है या उसके जो तत्व है उसके बारे में चर्चा कर दी है। तो यानी जैसे प्रबंध काव्य का काव्य के भेद, उसमें हम देखते हैं प्रबंध काव्य में हम देखते हैं तो प्रबंध
और मुक्तक ऐसे दो भेद होते हैं। और प्रबंध और मुक्तक भेद होने के बाद यानी प्रबंध का यानी विभाजन हो जाता है। और उसमें जैसे हम देखते हैं तो प्रबंध काव्य में महाकाव्य, काव्य और खंड काव्य ऐसे भेद होते हैं। तो यहाँ हमने अभी देखा यानी महाकाव्य, और उसके बाद आ जाता है खंड काव्य। खंड काव्य यानी क्या, यानी महाकाव्य को हमने विस्तृत रूप से देखा, महाकाव्य की परिभाषा देखी, उसके तत्व देखे, उसके बारे में अलग अलग विद्वानों के विचार देख लिए हैं। और उसके बाद दूसरा जो विभाजन आ जाता है काव्य का, वह प्रबंध का विभाजन आता है, वह आ जाता है खंड काव्य। और तीसरा जो है काव्य, जो काव्य जो आधुनिक युग में हम देखते हैं। लेकिन महाकाव्य और खंड काव्य इसमें भेद नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं 8 सर्ग महाकाव्य में होने चाहिए ऐसा कहा, तो उसी तरह खंड काव्य जो है, खंड काव्य यानी महत नहीं होता, तो वह क्या हो जाता है, लघु होता है, जो यानी व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ के कोई एक घटना का चित्रण उसमें होता है, इसी कारण उसे खंड कहा जाता है। खंड यानी विभाग, हिस्सा, तो उसमें से एक हिस्से का चित्रण जो होता है उसे खंड काव्य कहा गया है। संस्कृत काव्य शास्त्र में खंड काव्य का विस्तार से विवेचन नहीं मिलता। रुद्रट और आचार्य विश्वनाथ ने खंड काव्य का विवेचन किया है। इन दोनों के सिवा संस्कृत के अन्य विद्वान खंड काव्य का उल्लेख भी नहीं करते हैं। और रुद्रट ने प्रबंध काव्य के 2 भेद किए हैं, और वे भेद है महत और लघु। क्योंकि संस्कृत साहित्य में ऐसे काव्य, गद्य, पद्य ऐसे विभाजन था ही नहीं, इसी कारण उसी समय उन्होंने आगे आने वाली क्या समस्या इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसी कारण यानी रुद्रट ने सिर्फ या विश्वनाथ ने इसके बारे में विवेचन कर दिया है, तो रुद्रट ने उसका विभाजन कर दिया महत और लघु। महत यानी महाकाव्य का प्रतीक है, लघु यानी यह खंड काव्य का प्रतीक माना जाता है। रुद्रट ने खंड काव्य का लक्षण इस प्रकार बताया है, चतुर्वर्ग में से कोई एक रस का हल होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें एक सर्ग का भी परिपाक होना चाहिए। यानी चतुर्वर्ग में से एक जो सर्ग है उसका हल होना चाहिए। यानी चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें से एक होना चाहिए। और साथ ही यानी जो 9 रस है, 9 रसों में से एक रस का उसमें होना अनिवार्य मानते हैं। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने प्रथम बार खंड भाषा की परिभाषा बताई है। तो जैसे खंड काव्य भाषा यानी उन्होंने साहित्य, विश्वनाथ जो है सबसे पहले रुद्रट और विश्वनाथ जी ने ही खंड काव्य के बारे में चर्चा की, और वे यानी रुद्रट ने महत और लघु ऐसा विभाजन कर दिया। और यहाँ उन्होंने यानी शब्द का आचार्य विश्वनाथ जी ने भी अपनी दृष्टि से उसकी परिभाषा करने का प्रयत्न कर दिया है। तो ऐसे यानी एक अर्थात काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य होता है। यानी जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें से एक का उसमें परिपाक होना महत्वपूर्ण है, और उसी के साथ वे कहते हैं एक अंश का अनुसरण करने वाला खंड काव्य होता है। तो ऐसे जैसे रुद्रट और विश्वनाथ जो है उन्होंने अपनी दृष्टि से छोटा सा जो काव्य होगा उसे खंड काव्य कहने का प्रयास किया है। धन्यवाद छात्रों, यहाँ हम रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम देख लेंगे कि काव्य, खंड काव्य की विशेषता है।